टैक्स प्लानिंग देख लेते हैं। टैक्स प्लानिंग कंसेप्ट क्या कहता है? टैक्स प्लानिंग मिनिमाइजेस लायबिलिटी, मैक्सिमाइजेस सेविंग्स एंड इंश्योर्स कंप्लायंस। इसका मतलब क्या कहता है? टैक्स प्लानिंग ऐसे प्लानिंग करते हैं, अपनी टैक्स को प्लानिंग करते हैं जिससे हमारी लायबिलिटी जो रहती है कम करने की कोशिश करते हैं, और जो भी सेविंग्स उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो भी लॉ के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो कि ऐसे करें जो कि लीगल हो। ये लीगल होता है टैक्स प्लानिंग। अब इन्वेस्ट वाइजली, क्लेम डिडक्शंस, एटीसी, एचआरए एंड प्लान एक्सपेंस स्ट्रेटेजिकली, स्टे अपडेटेड विद टैक्स लॉज। इसका मतलब ये रहता है कि चालाकी से हम काम करेंगे। जो भी डिडक्शन है, जो भी छूट है, जो भी इनकम टैक्स के अंदर जो भी एग्जम्पशंस हैं, जो भी छूट मिल रही है, जो भी डिडक्शन मिल रहा है, चाहे वो एटीसी की बात हो, चाहे एचआरए की बात हो, उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं। कुछ रणनीतिक तरीके से प्लान करते हैं जिससे हम जो है चालाकी से अपने टैक्स को कैसे कम करें, वो भी लीगल तरीके से। ये इलीगल नहीं रहता है। टैक्स प्लानिंग पूरी तरीके से लीगल होता है। और इसमें ये भी रहता है कि कैसे हम जो टैक्स ला जो जो नए नए टैक्स ला जा रहे हैं, जो नए नए टैक्स के नियम आ रहे हैं, वो नियम के तहत हम काम करें, वो भी लीगल तरीके से काम करें। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, सो वी कैन गो बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। तो पहला ही उद्देश्य रहता है, मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, जो भी टैक्स दायित्व हैं, जो भी टैक्स भरने के दायित्व हैं, उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकते हैं, वो विथ लीगल वे, लीगल तरीके से। टैक्स जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए इनकम टैक्स एक्ट के, उस तरीके से हम टैक्स की लायबिलिटी को कैसे मिनिमाइज करें। इसके बाद सेकंड है मैक्सिमाइज सेविंग्स। अब जब टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करेंगे, टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी ऑटोमेटिक सी बात है कि जो भी सेविंग्स रहेंगी, जो भी बचत रहेंगी, वो बढ़ जाएंगी। अब थर्ड पे है इंश्योर्स टैक्स कंप्लायंस। अब ये भी रहता है कि हम तो मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी टैक्स दायित्व हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लीगल तरीके से कर रहे हैं। ये लीगल तरीके से होता है क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत होता है। फोर्थ पे है अचीव फाइनेंशियल गोल्स। अब फाइनेंशियल गोल मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि टैक्स लायबिलिटी को कैसे मिनिमाइज किया जाए, अपनी सेविंग को कैसे बढ़ाया जाए विथ लीगल वे, लीगल तरीके से। अब मेन उद्देश्य क्या रहता है, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वित्तीय गोल है आपके पास, जो आपके फाइनेंशियल गोल में आपको क्या अचीव करना है, आपको कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, आपके आपकी सेविंग्स को बढ़ाना है, तो मुख्य उद्देश्य तो वही रहता है, फाइनेंशियल गोल को अचीव करना। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है। ऐसे ही कुछ नए कंसेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।